Now, children, we will find the relation between different thermometric scales. देखिए, जब टेम्परेचर को मेजर करना हो तो हम लोग थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं. कुछ में कैलिब्रेशन सेल्सियस में होता है, कुछ थर्मोमीटर्स है फ़ारेनहाइट में होता है, कुछ में केल्विन में होता है, और एक स्केल है र्यूमर स्केल. ठीक है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, र्यूमर स्केल. और एक अगर मान लीजिए कोई न्यू स्केल बनी हुई है तो उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं. तो सबसे पहले इन सब में आपस में क्या रिलेशन है. जैसे सेल्सियस स्केल को अगर आपको र्यूमर में चेंज करना है या केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो किस रिलेशन का यूज़ करेंगे. तो ये जो स्केल्स में रिलेशन डिसाइड किया गया, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि किसी भी थर्मोमीटर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पे रख देते हैं, आइस के कांटेक्ट में रख देते हैं और देखते हैं कि वो कितना मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर पाएगा. ठीक है, सबसे पहले कहाँ रखते हैं, आइस के कांटेक्ट पे यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे. और फ्रीजिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में हम लोग 0 डिग्री लिख लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली फ़ारेनहाइट स्केल में इसको लिख लिया जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. और केल्विन स्केल में लिख लेते हैं 273.15 केल्विन. और र्यूमर स्केल में लिख लिया जाता है 0 या 0 डिग्री र्यूमर. और एक अननोन स्केल है, उसमें लिख लेते हैं टेम्परेचर एट लोवेस्ट पॉइंट, L लिख दिया. यानी सबसे पहले आपने क्या किया, डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल्स को आइस के कांटेक्ट में रखा और देखा कि मरकरी किस नीचे लेवल तक फॉल कर रही है, उस पॉइंट को आपने 0 डिग्री लिख दिया. अब थर्मोमीटर को आइस के कांटेक्ट से हटा देते हैं, फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं, फिर इसको स्टीम के कांटेक्ट में रख देते हैं, बॉइल्ड वाटर के कांटेक्ट में रख देते हैं. जैसे ही थर्मोमीटर को हम लोग स्टीम के कांटेक्ट में रखते हैं, मरकरी राइज करना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल राइज करेगा मरकरी एक्सपैंड करेगी और मरकरी का लेवल फॉल करते 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 एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा. ठीक है, तो अगला हम लोग क्या करते हैं, स्टीम के कांटेक्ट में रख देते हैं, जिसको हम लोग स्टीम पॉइंट कह दे रहे हैं. और सेल्सियस स्केल में हम लोग को मालूम है कि वाटर जो है बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है, तो इसको यहाँ 100 लिख देते हैं. तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो स्टीम पॉइंट है, उसके बीच की जो लेंथ है उसको हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. यानी इसमें जो नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे, सेल्सियस स्केल में 100 डिविजन्स होंगे. जैसे सेल्सियस ने अपने स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में 100 इक्वल पार्ट्स किए थे, वैसे ही फ़ारेनहाइट ने अपने थर्मोमेट्रिक स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में 180 इक्वल डिविजन्स किए थे. चिल्ड्रन, नंबर ऑफ डिविजन्स ध्यान रखिएगा. फ़ारेनहाइट में स्केल में 180 डिविजन्स करे थे. तो अगर मैं 32 डिग्री में 180 ऐड कर लूँ तो ये हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. केल्विन ने सेल्सियस की तरह ही 100 इक्वल डिवीजन में इसको डिवाइड किया, यानी नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें भी 100 होते हैं, 100 डिविजन्स होते हैं. तो हम 273.15 में 100 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 373.15. जबकि र्यूमर ने फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच की लेंथ को 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था. 80 यानी इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं 80 डिविजन्स होते हैं, 80 डिविजन्स होते हैं. ठीक है, और जो मैं एक न्यू स्केल में मैं मान ले रहा हूँ कि जो अपर वाला टेम्परेचर है उसको मैं TH ले रहा हूँ, तो इसमें 0 में 80 ऐड करेंगे तो ये 80 र्यूमर हो जाएगा. अब डिफरेंट स्केल्स में अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो ज़रा इसको समझिएगा.
जैसे सेल्सियस में निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखते हैं सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, अपॉन डिफरेंट स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर। स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर है 100 और फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दूसरी स्केल में ले लें तो फ़ारेनहाइट माइनस स्टीम फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, या ये भी कह देते हैं कि सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, फ़ारेनहाइट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, केल्विन स्केल में केल्विन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें कितने 100, क्योंकि इसमें अगर माइनस करेंगे तो 180 डिविजन्स आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 100 डिविजन्स आ जाएगा। रीमर वाले में आर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। सिमिलरली अगर केल्विन स्केल की बात करें, ये न्यू स्केल की बात करें तो टी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट है TL अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कैसे निकालेंगे TH माइनस TL, तो ये क्या आ गया C अपॉन 100, ये F माइनस 32 अपॉन 180, K माइनस 273.15 अपॉन 100, ये R अपॉन 80 और ये T माइनस TL अपॉन TH माइनस TL। तो ये एक रिलेशन है। अगर मैं लास्ट वाले स्केल को छोड़ दूं तो सभी को मैं 20 से डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो क्या रिलेशन आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो C अपॉन 5, ये आ जाएगा F माइनस 32 अपॉन 9, K माइनस 273.15 अपॉन 5 और आखिरी वाले में आ जाएगा R/4। तो ये डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल्स में रिलेशन है। इस रिलेशन का यूज़ करके आप एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में चेंज करना है तो हम ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे, F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। इसी से अगर फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू निकालनी होगी तो 9 अपॉन 5 C प्लस 32, इससे आप फ़ारेनहाइट में डायरेक्ट टेम्परेचर निकाल लेंगे अगर सेल्सियस में गिवन है। सिमिलरली अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट स्केल को र्यूमर में चेंज करना है तो F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू R अपॉन 4। तो यहाँ से F की अगर वैल्यू निकालने हैं तो 9 अपॉन 4R प्लस 32। तो इस स्केल का यूज़ करके हम किसी भी एक टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं।